महात्मन, मैं तो मनुष्य मात्र हूं। मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विप्रा बहुधम वदन्ति। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? लो सीते, लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे, तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी-कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है, जहां मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल
सुख को पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते, इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न-भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। श्री राम, धन के अतिरिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है मुनिराज? स्वयं को पहचान कर, अपने भगवत स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ पलक न उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनिराया। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। मुनिवर सुतीक्ष्ण, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। महात्मन, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विप्रा बहुधम वदन्ति। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। पर इस समय मैं अपने कर्तव्य का मार्गदर्शन
और आपका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा से आपके श्री चरणों में आया हूं। ठीक है, आप इस समय मानवी लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। भगवान, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो कर्तव्य आप कई वर्षों से निभा रहे हैं। आपके इस कर्म रूपी यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आप उनके दर्शन करें। कई वर्षों से मन में साध है कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करूं। अब आप ही कृपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा,